ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान 3 प्रकार के तपों को बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ये तप भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहले वो बताते हैं कि 3 प्रकार के तप कौन से हैं। पहला तप है शरीर का, शरीर संबंधी तप। दूसरा वाणी का तप, और तीसरा मन से किया जाने वाला तप। अब जो शरीर वाला तप है, जो शरीर से किया जाता है, ये हाई स्कूल की पढ़ाई समझ लीजिए आप। क्या बता रहे हैं श्री भगवान? गुरु सेवा, अपने गुरु की निष्ठापूर्वक भक्ति, उनके बताए साधन मार्ग में चलना, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, दैनिक कार्यों की व्यवस्था देखना, माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना, देव पूजन, देव स्थान, तीर्थ, संतों की स्थली में जाना, आत्मज्ञानी महात्मा के दर्शनों के लिए बार बार जाना, शरीर, कर्म और मन की पवित्रता, सब प्राणियों के प्रति सरलता, स्त्री के विषय में पूर्ण संयम रखना, यह शरीर संबंधी तप है। शरीर से किसी को दुख न देना। अब वाणी संबंधी तप को बताते हुए कहते हैं, ये अब हायर क्लास की पढ़ाई है। ऐसी वाणी बोलना जिससे दूसरा उत्तेजित न हो, दुखी न हो, दूसरे के कल्याण के लिए प्रिय वाणी बोलना, सत्य और अज्ञान को नष्ट करने वाली वाणी बोलना, निरंतर शास्त्र अध्ययन, प्रभु स्मरण में लगे रहना, वाणी संबंधी तप कहलाता है। ये शरीर संबंधी तप से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब इसके आगे बताते हैं जो असली तप है। मन की प्रसन्नता, मन का संकल्प विकल्प से मुक्त होना, अर्थात दिमाग का, मन का शांत हो जाना, जिसका मन ठहर गया हो, इंद्रियों की ओर, विषयों की ओर नहीं भागता हो, जो आत्मरत होकर आत्मस्थित हो गया है, जो वासना रहित मौन में रहता है, भगवत चिंतन करना, इंद्रियों का मन से निग्रह, यदि कोई विचार उत्पन्न हो तो वह ईश्वर संबंधी विचार हो, ज्ञान हो, संपूर्ण जीवों के कल्याण का भाव हो, यह मन संबंधी तप का है। ये जो वाणी, शरीर और मन संबंधी तप हैं, यह फल को न चाहने वाले परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े हुए योगी द्वारा परम श्रद्धा से किया जाता है। तो यह तप क्या है? सात्विक तप कहलाता है। जो तप अपने किसी लालच से, अपने सत्कार की इच्छा लेकर, अपने अभिमान की संतुष्टि के लिए
लोग मेरी जय जयकार करें या किसी सांसारिक और परमार्थ के स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है, जहाँ केवल पाखंड दिखाई देता है, जिसका फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिलता, और यदि फल मिलता है तो सो थोड़े समय की संतुष्टि के लिए होता है। ऐसा तप राजस तप कहलाता है। जो मूढ़ता के कारण अथवा अज्ञान से, बुद्धि भ्रम से हठपूर्वक मन, वाणी, शरीर को पीड़ा देते हुए किया जाता है, दूसरों के अनिष्ट के लिए किया जाता है, जैसे जबरन एक टांग पानी में खड़े रहकर तप करना, कांटों में लेटकर तप करना, अग्नि प्रज्वलित कर उसके भीतर घेरे में बैठकर, बाल दाढ़ी नोचकर, मुर्दे के शरीर पर बैठकर शरीर को कष्ट पहुंचाते हुए, जबरन मौन धारण कर मन से दूसरे का बुरा चाहने वाले, अपने हित और दूसरे के अहित के लिए निरीह पशुओं को काटने वाले लोग जो हैं, ये तामस आचरण के लोग हैं। और इनका जो तप है तामस तप है और सबसे निकृष्ट तप है। तप के तरह ही जो दान है यह भी 3 प्रकार का होता है। श्रद्धा के अनुसार जो दान है, और दान देना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, सब में परमात्मा है, इसी प्रकार मैं प्राणी मात्र की सेवा कर रहा हूँ, उनके उपकार के लिए सन्मार्ग से कमाया धन, अन्न जो सेवा उसके योग्य हो, जिसे उसकी ज़रूरत हो उसे देना। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जल लेकर शिवालय की ओर जा रहा है, रास्ते में कोई प्यासा गधा मिलता है तो उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, उसको पानी पिलाना, बिना किसी प्रति उपकार के, केवल दयावश जब जरूरत हो या जिस स्थान में जहां आवश्यकता हो वहां दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। जिस दान को देने से अंदर से कष्ट हो या इस भावना को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि दान देने से मेरा नाम होगा, मेरा लाभ होगा, फल की इच्छा प्रमुख है। ज़्यादातर दान ऐसा ही होता है, दिखावे के लिए, पाखंड के लिए, दंभाचरण के लिए, लोक परलोक के हित से किया जाता है। जरूरतमंद का ध्यान नहीं रखा जाता कि कब कहाँ देना है, केवल अपना प्रयोजन प्रमुख है। ऐसा दान राजस दान कहलाता है। जहाँ केवल मूढ़ता हो, बुद्धि भ्रम हो, अज्ञान हो, और जहाँ दान में दिया जाने वाला धन, अन्न आदि चोरी का हो या छीना हुआ हो, किसी प्राणी को तिरस्कार करते हुए, दुत्कारते हुए, अथवा जो दान का दुरुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसा दान तामस कहलाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।